विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 27 अक्टूबर सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, साकार की साधना करते हो या निराकार की? कमरा देखते हो, साकार है, अंदर जाते हो तो खालीपन है। निराकार माने सारे आकार में फिट हो जाना। सारे आकारों से परे ही वह निराकार है। यह सब ही तो परमात्मा है। जब हम साकार की उपासना करते हैं, गुरु के शरीर की उपासना करते हैं, तो मुक्ति नहीं, तब उसके लोक अर्थात गुरु लोक तक जाना होगा। देवता मुक्त नहीं, वे लोग भी मनुष्य योनि में आकर मुक्त होने का प्रयास करते हैं। अतः साधना में आकार किया जाता है। आप शून्य की साधना करें। आपसे कहा जाता है, इस बात का आग्रह होता है कि साधना आगे बढ़ के शून्यता की तरफ चले और शून्य की साधना हो। अब यह प्रश्न आता है कि आप साकार की पूजा क्यों करते हो? यह साकार की पूजा प्रारंभ में की जाती है। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, शब्द, निःशब्द और शब्दातीत। जब आप परमात्मा को जानने लग जाते हैं तो शब्द गिर जाते हैं, अर्थात आप शांत हो जाते हैं। जब तक प्रार्थना करते हैं, ज्ञान संक्षिप्त रहता है। द्वितीय चरण है मौन, उसके बाद है मिट जाना। प्रार्थना शब्द से प्रारंभ होती है, फिर निःशब्द होता है, तब मौन हो जाता है। वाणी तथा भाषा आकार प्रकट करती है। आप दुर्गा की आराधना करते हैं तो देवकोटि की साधना है। दुर्गा के पीछे शक्ति की साधना करते हैं तो निराकार है। हम कौन सी साधना करें? साकार, निराकार या साकार निराकार? जब हम कृष्ण की आराधना या साधना करते हैं तो साकार भी, निराकार भी। जब कृष्ण को रूप में मानकर साधना करते हैं तो साकार साधना है। जब परब्रह्म परमेश्वर के रूप में लेते हैं तो पूर्ण ब्रह्म है और निराकार सत्ता है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा कहाँ से आती है और क्या मुक्ति होती है? कपड़ा है, आप उसे साफ करते हो, फट जाता है, छेद हो जाता है। वो कपड़ा कहाँ गया, कहाँ जाता है? जब पूर्ण नाश हो जाता है तब उसका पता नहीं चलता। आत्मा का खंड नहीं हो सकता, अविभाज्य है। वायु, आकाश, अग्नि सभी अविभाज्य हैं। वैसे ही आत्मा भी है। जब तक कोई चीज में आकार नहीं होता है, आप उसमें कोई विवाद नहीं कर सकते। बंदर गुर्दा आप में से लगाया गया है, परंतु दूसरे की आत्मा आप में नहीं आ सकती। कर्म के कारण आत्मा का स्वरूप या साकार रूप बन जाता है। आत्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है, अंगुष्ठ के बराबर है, आदि इत्यादि। आत्मा क्या मुक्त होती है? आत्मा तो स्वतः ही मुक्त है। हम परम तत्व का अनुभव कर पाते हैं। हमारे और आपके बीच जो है वह वही परमात्मा ही है। कबीर ने कहा है, सागर में जो तत्व है वही बूंद में है। सागर परमात्मा है,
बूंद उसकी आत्मा है। जब आत्मा साक्षात्कार होने लगता है तो आत्मलीन हो जाते हैं। वह बोल नहीं पाएगा, आत्मा का विभाजन होता नहीं। जो हमारे में है वही आप में है। सबकी आत्मा एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसे चंद्रमा एक है परंतु हर जगह नाना रूपों में भासता है। आत्मा आती कहाँ से है? परमात्मा ने एक बार इच्छा की कि मैं क्रीड़ा करूं। उनकी इच्छा मात्र से यह सारा संसार प्रकट होने लगा। नक्षत्र, अनगिनत तारे, 84 लाख योनियाँ, पूरे विश्व में 3000 भाषाएं, पूरे ब्रह्मांड में 3000 लोक और उनके प्राणी। जो मैं यह कह रहा हूँ यह अभी नहीं तो कुछ वर्षों के बाद स्वयं सिद्ध होगा। आप देखेंगे। आत्मा शरीर धारण करती है क्या? कर्म के कारण ही आत्मा शरीर धारण करती है। मेरे पास फोटो है जिससे यह सिद्ध होता है कि अमुक का बेटा हूँ, बकरी योनि में चला गया हूँ। यह बोलता हुआ। जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं क्या नीचे नहीं जा सकते? वे अपने कर्मों के अनुसार ही जाते हैं। भगवान सहाय के माता पिता भी गाय योनि में चले गए। एक बार गाय उनका पीठ चाटने लगी। उन्होंने ध्यान में देखा तो पता चला कि वह दोनों गायें उनके माता पिता हैं। उन्होंने अपने हाथों से दोनों का स्पर्श किया। 2 घंटे के बाद वह गाय मर गई। साप्ताहिक हिंदुस्तान में निकला था एक बार। एक बच्चे को अपना 3 जन्म याद था। एक जन्म में सर्प था, दूसरे में बैल था। जड़ भड़त हिरण्योनि में चले गए थे। इसीलिए कहते हैं जो स्त्रियां बहुत कामी होती हैं वो स्त्री या पुरुष तोते के रूप में जन्म ले लेते हैं और कई बार वही स्त्री अन्य जन्मों में जलाई भी जाती हैं। प्रश्न आता है, क्या देव कोटि उत्तम कोटि है? अध्यात्म के अंतर्गत देव कोटि उत्तम कोटि नहीं है। धर्म में उत्तम कोटि मानी जाती है जो धर्म को ही मानता है। इसके बाद 30 अक्टूबर सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जीवन में 4 रास्ते हैं या आप कह सकते हैं 4 प्रकार से पुरुष कहे गए हैं जो रहते। पहला संसार में रहने वाले, दूसरा धर्म में रहने वाले धार्मिक, तीसरा अध्यात्म में रहने वाले आध्यात्मिक, चौथा न धर्म में रहने वाले और न अध्यात्म में रहने वाले। संसार में ऐसे ही 4 लोक भी कहे गए हैं, नरक लोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक। धर्म वाले स्वर्गलोक में या पितृलोक में जाते हैं। अध्यात्म वाले परम गति को प्राप्त करते हैं और सांसारिक पुरुष कभी संतुष्ट ही नहीं होते। जब संतुष्ट नहीं होते तो आगे कैसे? आगे फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेवम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।